ब्रह्मांड के यशस्वी प्रोधा के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी गुरुवरों को बारंबार वंदन करती हूँ। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की इतनी सेवा की कि यहाँ तक कि उनके मलमूत्र आदि से भी जुगुप्सा नहीं की। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि आज के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, बल्कि उनके लिए नौकर नौकरानी रख देते हैं। तो महाराज जी ये कहाँ तक उचित है? आप कृपा करके इस पर प्रकाश डालिएगा। यही तो बात है, इसको सब भोग भी रहे हैं। एक बात बिल्कुल बहुत अच्छे से समझने की, एक करोड़पति अरबपति बाप की संतान उसकी कोई सेवा करे इसमें संशय है, बल्कि दुर्लभ भी। लेकिन अगर कोई मुनि संघ और आरिका संघ में पहुंच जाए तो उसकी जो सेवा हो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा आचार्य महाराज ने की। आप भी कह सकते उन्हें गुरु माना, गुरु तो भगवान की तरह होते हैं, तो उनकी सेवा कर ली जाए, मान लिया। लेकिन आप अगर देखो तो आज भी हमारे संघों में अगर कोई आम गृहस्थ की संलेखना होती, आम गृहस्थ, उसकी जो सेवा होती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी पिछले वर्ष यहाँ एक संलेखना हुई, हमारे सारे छुल्लक जी और ब्रह्मचारियों ने रात रात जग कर, उस समय महाराज जी लोग नहीं थे, लेकिन ये छुल्लक जी, पांचों छुल्लक जी, और ये लोग भी ब्रह्मचारी थे, ये भी छुल्लक जी नहीं थे, और अन्य ब्रह्मचारी क्या सेवा की। और कैंसर जैसे कष्टकारी प्राण घातक बीमारी का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए भी ऐसा एहसास कराया मानो कुछ भी नहीं। अभी आरिका संघों में अनेक संलेखनाएं हो रही, उनकी जो सेवा भैया वृत्ति होती है वो देखने योग्य है। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग भैया वृत्ति को तप मानते हैं, उसे अपना परम धर्म मानते हैं, और आप लोगों को सेवा एक बोझ दिखता है। सेवा कीजिए और कराइए। और मैं तो एक बात कहता हूँ, आप चाहते हो कि हमारी संतान सेवा करे तो आप अपने घर में सेवा का आदर्श उपस्थित कीजिए। आप अगर स्वस्थ अवस्था में अपने बड़े माँ बाप की सेवा करोगे तो कल अस्वस्थ होने पर आपकी संतान आपकी सेवा करेगी। आज की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसने हमारी सारी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया है। सबसे ज़्यादा अगर कुछ नुकसान हुआ है तो वो हमारी संवेदनाओं पर हुआ है, संवेदनाओं को आघात पहुंचा। प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य छिन्न भिन्न हो गए। एक समय था जब पहले किसी को खांसी आती थी तो बाजू में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उसकी पीठ मसलना शुरू कर देता था, पीठ पर हाथ सहलाता था। आज अगर कोई को कुछ छटपटा भी रहा हो ना तो बस डॉक्टर को बुलाने की हिदायत देगा, दवाई प्रिस्क्राइब कर देगा या और कुछ, लेकिन सेवा करने का जो मनोभाव होना चाहिए वो दुर्लभ हो गया। आप लोगों को सीखना चाहिए। सेवा भैयावृत्त है, भैयावृत्त एक महान तप है। आप लोग अक्सर बोलते हैं निस दिन भैया वृत्त करैया सो नीचे, तो ये किसको सुनाते हैं? भगवान को। ये जीवन में आना चाहिए। आज भी मैंने ऐसे अनेक गृहस्थों में उदाहरण देखे जिन्होंने अपने बुजुर्ग माँ बाप ने सास ससुर की ऐसी सेवा की और अभी भी कर रहे हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। तो बस सेवा की परंपरा को बनाए रखना चाहते हो तो घर में सेवा का आदर्श उपस्थित कीजिए। आप खुद सेवा भाव में जुड़ोगे तभी किसी और को सेवा के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।